हमारे सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए सन 2025 अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपकी ढैया आपके ऊपर लगने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और मई 2025 में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा राहु और केतु महाराज का। तो ये मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आपके लग्नेश या कहें कि राशेश सूर्य की स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे और आपको इस मंत्र को नियमित तौर पर अगले आने वाले 2.5 सालों तक निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य का गायत्री मंत्र है। हम आज बात कर रहे हैं सिंह राशि में होने वाले राहु और केतु के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मई 2025 में आपकी पत्रिका में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। वो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है आपके राहु और केतु से संबंधित है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में केतु महाराज जो हैं ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, वहीं राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये आपकी वर्तमान गोचर की स्थिति है। पीछे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सेकंड हाउस में बैठे हुए केतु ने आपको धन से डिटैच कर दिया। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है ना, अलगाव का कारक होता है। आपको पैसे की तरफ से मोहताज कर दिया, आपके परिवार से आपके संबंध खराब करवा दिए, आपकी रिलेशनशिप खराब करा दी, आपकी वाणी में कटुता आ गई। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु जो है ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये इस प्रकार का व्यवहार अष्टम भाव में बैठे हुए राहु का होता है। तो जो बीत गया वो बीत गया, फिर भी कुछ चीज़ों को अभी मौका है, आप संभाल सकते हैं तो उन्हें संभाल लीजिए, क्योंकि अगले वर्ष 2025 में यही केतु महाराज जो आपके धन भाव में बैठे हुए थे और धन की तरफ से जिन्होंने आपको बांध दिया था, स्टक कर दिया था, ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और जब केतु महाराज फर्स्ट हाउस में आएंगे तो राहु महाराज सप्तम भाव में आ ही जाएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि आपके लिए लाभदायक हो। और कमेंट बॉक्स में यदि आप जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 15 मई 2025 को केतु महाराज जो कि अभी तक आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए थे, वो अब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। केतु डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है, हर जगह आपने यही सुना होगा। लेकिन क्या सचमुच केतु डिटैच करता है? 100% करता है। केतु डिटैचमेंट का ही कारक है। लेकिन ये जो डिटैचमेंट होता है ना दोस्तों, ये केतु ज्ञान का भी कारक है। ये सिर्फ डिटैचमेंट ही नहीं है, ये जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीज़ों का आपको ज्ञान कराकर वहाँ पर आपको अलगाव की स्थितियों का निर्माण कर देता है। क्योंकि राहु और केतु जो है ना, ये एक ही भाव में 18 माह तक रहते हैं। शनि के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि या एक भाव में रहने वाले जो प्लैनेट हैं वो राहु और केतु हैं। और जहाँ राहु विस्तार है, एक्सपेंशन है, ऑब्जर्वेशन है, वहीं केतु जो है वो डिटैचमेंट है। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मा अनुभूति जो होती है ना, वो सिर्फ आपको केतु ही दे सकता है। क्योंकि जुपिटर आपको, बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिकता का ज्ञान दे सकते हैं, शुक्र महाराज आपको भौतिकता का ज्ञान दे सकते हैं, मंगल आपको पराक्रम का ज्ञान दे सकते हैं, बुध आपको वणिक बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि बना सकते हैं। लेकिन केतु जो है ये आपको आत्मज्ञान देते हैं। और जीवन में जो सबसे प्रमुख ज्ञान होता है ना, वो आत्मज्ञान होता है। जब हमें महसूस हो जाता है चीज़ों को, देखिए
जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होता है ना, उसको फीलिंग्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, वहाँ उनका केतु काम कर रहा होता है एक्चुअली। ठीक है, तो केतु जो है ये आपको इंट्यूशन है, केतु जो है ना ये आपका इंट्यूशन है। और यही केतु महाराज जो है ये अब आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस जो है ये आप स्वयं हैं। अब केतु यहाँ बैठकर क्या करेंगे? आपको आपसे अलग कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप खुद से अलग नहीं हो सकते। लेकिन केतु जो है जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, तब आपको ये बात सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध को जानना था कि मैं कौन हूँ, वही चीज़ें जो है वो आपके अंदर डेवलप होंगी। क्योंकि देखिए, रहते तो हम इस संसार में हैं, सांसारिक जीव हैं, लेकिन प्लेनेट को भी तो अपना असर दिखाना है। ये केतु आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यार ये चीज़ें वो नहीं हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ, या मैं इन चीज़ों के लिए तो नहीं बना हूँ। यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु आपको इस तरह के विचार दे सकता है। आपको खुद से प्रश्न करने होंगे और आप खुद से प्रश्न करना शुरू कर देंगे। देखिए, आज आप हो सकता है मेरी बात को बड़ा मजाक में ले रहे हो, बड़े हल्के में ले जाएं आप मेरी बात को, लेकिन मई 2025 से लेकर अगले 18 माह तक जो है आप इन चीज़ों को फेस करेंगे। और यदि आपको कोई आपका कन्या राशि वाला पहचान में हो ना, तो आप एक बार उससे पूछिएगा कि ये 1.5 साल से उसके साथ में क्या चल रहा है। वो आपको बता देगा कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब वो खुद, जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो आदमी खुद को ही नहीं समझ पाता कि एक्चुअली वो चाह क्या रहा है। तो यहाँ पर आप अपने लिए ही समस्या बन जाएंगे। आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे, या फिर किसी भी चीज़ से इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको उस चीज़ के लिए वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। देखिए, केतु 2 तरीके से काम करेगा। या तो आपको इतना असंतुष्ट कर देगा कि आपको वो वैल्यू ना करे, या फिर इतना संतुष्ट कर देगा कि भी आपको वैल्यू ना करे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु जो है वो इस तरीके से आपके लिए, जिसने अभी तक आपके धन भाव को रोक रखा था ना, चलिए आपका धन भाव तो फ्री हो जाएगा, पैसा आना आपके साथ शुरू हो जाएगा। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, आर्थिक समस्या, और ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी मई 2025 से। जो केतु ने आपको धन, वाणी, कुटुंब, परिवार से दूर कर रखा था, वो वाला भाव अब आपका मुक्त होने वाला है। देखिए, और पैसा जब आना शुरू होता है तो बहुत से रास्ते अपने आप खुलने शुरू। हाँ, लेकिन जो मैंने सूर्य का मंत्र बताया है ना आपको, ये आपको पूरे 2.5 वर्ष तक इसका उपयोग करना चाहिए, निश्चित और नियमित तौर पर। ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। सूर्य को जल देना भी बहुत जरूरी है। जब प्रथम भाव में केतु बैठेगा ना, तो इसकी पंचम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। देखिए, राहु और केतु को भी 3 प्रकार की दृष्टियां प्रदान की गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। कई शास्त्रों में केतु को दृष्टि दी गई है, कई शास्त्रों में केतु को दृष्टि नहीं दी गई है। यहाँ हम केतु की दृष्टि मानकर ही चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, इनमें से 7वीं दृष्टि, आप जानते हैं राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, तो उसे तो काउंट करने का कोई मतलब होता नहीं है ना। लेकिन जो पंचम दृष्टि केतु की आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर आपकी गुरु की धनु राशि फॉल करती है। आप जानते हैं केतु गुरु का ही चेला है। ठीक है, यदि आप देखिए, केतु आध्यात्मिकता का कारक है, ज्ञान का कारक है, ज्ञान की भूख है केतु के अंदर। अगले आने वाले 18 सालों में आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाएगी। यदि आप स्टूडेंट हैं ना, आपका पढ़ने में मन लगेगा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ने में मन लगने वाला आपका। आपके अंदर एक ज्ञान लेने की इच्छा प्रबल हो जाएगी कि कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल सकता है। देखिए, अब वो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, इंटरनेट पर हर चीज़ उपलब्ध है। राहु जो है वो आपको हर कुछ देने के लिए तैयार है। तो आप क्या ज्ञान लेना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है, लेकिन ज्ञान की पिपासा जो है ये आपकी अत्यंत बढ़ने वाली है। हाँ, वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि किसी रिलेशनशिप में है, लव रोमांस में है,
यहाँ पर उनके साथ केतु महाराज जो है वो डिटैचमेंट करा सकते हैं। अब वो डिटैचमेंट कैसा हो सकता है, या तो आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। इस तरीके से आपको आपके रिलेशनशिप में जो है केतु महाराज जो हैं वो डिटैच करा सकते हैं, ठीक है। यहीं गुरु प्रथम भाव में बैठे हुए केतु की नवम दृष्टि जो है ये आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल की मेष राशि फॉल करती है, थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि नवम भाव जो होता है ना ये हमारे पुण्य कर्मों का होता है, पिता का भाव होता है। पिता के साथ में संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। देखिए, पिता के साथ में आपको कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। भाग्य भरोसे 18 महीनों में नहीं रहिएगा। आपके ऊपर देखिए शनि की ढैया भी लगने वाली है और शनि आपसे कर्म चाहता है, और केतु जब आपके 9th हाउस को देखेगा ना तो ये भाव भाग्य का है, और भाग्य में कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट या अड़चनें आती हुई महसूस होंगी। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इस बात को ज़रा सावधानी से लीजिएगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है, और पिता की सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखना आपको मई 2025 से अगले 18 महीनों के लिए सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 18 महीने का गोचर, यदि आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, याद रखिएगा कि ये आपको पिता के सुख से भी वंचित कर सकता है। थोड़ी कठोर बात है लेकिन कहनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये जो राहु महाराज जो है ना, ये राहु महाराज जो अभी तक आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। व्यापार, व्यवसाय, जीवन साथी का भाव होता है, ठीक है। अष्टम भाव में तो राहु ने कष्ट दिए, नो डाउट, बिल्कुल दिए, क्योंकि अष्टम भाव में पड़ा हुआ राहु पनौती की तरह काम करता है, ठीक है। ये जहाँ कहीं अष्टम भाव में अगर राहु हो गया ना, सूर्य आपकी पत्रिका में कहीं भी होगा वहाँ पीड़ित हो जाएगा। तो जो है कि अष्टम भाव में चूंकि सूर्य आपके लग्नेश होते हैं, राशेश भी होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपका पीड़ित रहा, ठीक है। अब राहु जो है ये ठीक सूर्य के सामने आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सूर्य का मंत्र दिया कि ये सूर्य का मंत्र करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है ना कि सूर्य आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपका जो फर्स्ट हाउस होता है वहाँ पर 5 लिखा हुआ है। वो 5 क्या है? वो सूर्य की राशि है, सिंह राशि आती है वहाँ पर। सूर्य पीड़ित रहेंगे। राहु का सूर्य को राहु ही ग्रहण लगाता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो सूर्य को बलि करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। जब सप्तम भाव में राहु आएंगे ना, जीवन साथी का भाव होता है, देखिए, लेकिन साथ ही साथ ये किसी थर्ड पर्सन का भी भाव होता है। यदि आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न है, आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है सप्तम भाव में आपके। और यदि थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई तो केतु महाराज जो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं ना, वो पंचम भाव में डिटैच करा देंगे आपको, याद रखिएगा, ठीक है। ये राहु महाराज जो है ना, ये आपका एक्सपेंशन का कारक है, एनहांस करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। वो कहते हैं ना कि एक वो लाउड स्पीकर, चीज़ों को विस्तारित करने वाला। व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यवसाय आपका बढ़ेगा, क्योंकि अपने मित्र शुक्र शनि की राशि में बैठे हुए हैं। जैसे केतु को गुरु का चेला कहा जाता है ना, ठीक वैसे ही राहु को शनि का चेला कहा जाता है, ठीक है। और शनि महाराज आपकी पत्रिका में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जो है ना कि राहु अब जो काम करेंगे वो आपके लिए शनि की तरीके से काम करेंगे। तो सप्तम भाव में बैठकर राहु जो है आपका व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, आपकी कोई नई भागीदारी शुरू करा सकते हैं, आपके बिजनेस को एक्सपेंशन करा सकते हैं, आप नई ब्रांचेस खोलने की तरफ जा सकते हैं अपने बिजनेस की। आपको यहाँ पर कॉशन एक ही लेना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी प्रकार की दरार या खटास उत्पन्न ना होने दें। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यदि आप अपने जीवन को और यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए राहु का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जीवन को सफल और सुगम बनाना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होनी देनी चाहिए आप दोनों के रिलेशंस के बीच में। सप्तम भाव में जब राहु बैठेगा तो इसकी
जो फिफ्थ एस्पेक्ट है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। बुध की राशि आती है यहाँ पर जेमिनी राशि, ये भी राहु का मित्र है, ठीक है। और राहु के लिए जो है ना, जो उपचय भाव होते हैं उनमें राहु अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तीसरा, छठवां, 11वां, ये भाव जो है उपचय भाव होते हैं। या तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़े या यहाँ पर राहु बैठें, तो यहाँ पर राहु जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब जो आपका 11th हाउस है ना, यहाँ ऐसे भी राहु के मित्र की राशि है, तो जो है कि स्वाभाविक सी बात है कि राहु आपका लाभ बढ़ाने का कार्य करेंगे। जब आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो लाभ भी बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो अभी तक जो धन भाव आपका केतु की वजह से अटका डला हुआ था ना, वो आपका सुधरने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। सप्तम दृष्टि पे तो केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राहु केतु आमने सामने हैं। नवम दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। यहाँ भी राहु के मित्र शुक्र की राशि आती है, तुला राशि फॉल करती है यहाँ पर। ये जो है 3rd हाउस जो है आपका, ये पराक्रम है, डिसीजन मेकिंग है। देखिए राहु जो है ना, ये थोड़ा सा इल्यूजन भी देते हैं, भ्रम भी देते हैं, आपको भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। थोड़ा सा डिसीजन में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी निर्णय जो है वो त्वरित न लें, मतलब सडन लिया गया डिसीजन आपको किसी प्रकार की परेशानी में डाल सकता है। यदि आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप अपने रिलेशनशिप में डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप अपने जॉब से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में डालें, उसको कुछ दिन होल्ड पर रखें, चीज़ों को देखें, क्योंकि राहु ऑब्जर्वेशन है। देखिए यदि आप तुरंत निर्णय ले लेंगे ना, आपसे निर्णय गलत होने की संभावनाओं का प्रतिशत जो है इन आगे 18 महीनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चीज़ों को, अपने केतु को एक्टिव करें, चीज़ों को थोड़ा फील करें, महसूस करें कि क्या जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो सही होगा। यदि आपको खुद डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अपने से बड़े, अपने हम उम्र लोगों से नहीं, अपने से बड़े, क्योंकि अपने से बड़े जो होते हैं ना वो हमारे गुरु समान हो जाते हैं। तो जब गुरु से राय लेंगे ना, तो वहाँ पर आपका राहु कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। 3rd हाउस जो होता है ये सोशल मीडिया का होता है। वो सभी जातक अथवा जातका जो कि सिंह राशि के हैं और उनकी पत्रिका में यदि राहु की स्थिति शुभ है, ऑनलाइन का भाव होता है 3rd हाउस। यदि आप ऑनलाइन बायर हैं, आप सेलर हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप न्यूज़ रीडर हैं, आप एंकर हैं, आप मतलब मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, अगले आने वाले 18 महीने आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, निसंदेह तौर पर आप देखेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। मई 2025 के बाद से आपको ये चीज़ नॉर्मली देखने में आएगी कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं, चाहे आप वो खर्च कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास में इनकमिंग हो रही है। आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अगले 18 महीनों के लिए बढ़ जाएंगे। बस यहाँ पर आपको कुछ जो चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए केतु जो है ना, जो 1st हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ केतु का उपाय सिर्फ ये है कि केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु रूट्स है, केतु हमारी जड़ों को दिखाता है। आपको अपने जो रूट्स हैं ना उनको मजबूती के साथ पकड़ के रखना चाहिए। यदि आप अपने पितरों के साथ जुड़े रहेंगे, यदि आप अपने कुल देवी, कुल देवता, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके साथ में यदि आप जुड़े रहेंगे, तो ये 18 महीने आपको थोड़ा सा केतु महाराज रिलैक्स देंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट की पूजा में आपको कुछ समय अपनी आत्मा के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अन्यथा क्या है ना कि केतु यहाँ पर डिप्रेशन की स्थिति बना देते हैं। कईयों बार ऐसा होता है जब केतु शुभ नहीं होते ना और वो 1st हाउस में आके बैठ जाते हैं, तो डिप्रेशन की स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। खैर, ये मैंने आपको आपके लिए अगले आने वाले राहु और केतु का प्रभाव बताया। यदि वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।